नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल में आपका स्वागत है। श्री वीरल मानिक्स वीआईपी प्राइवेट मेंबरशिप। हमने पिछले ऑडियो में देखा कि हमें हीलिंग की आवश्यकता क्यों है। हीलिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जहां हमने ये बात की कि हमें सिर्फ अपने आप को हील करने की तैयारी दिखानी है। हमें जैसे ही आप तैयार होते हो तो आपको सारी ऊर्जाएं मदद करने के लिए आ जाती हैं। अब तैयारी करनी एक मन का भाव है। उस भाव को पूर्ण तरह से कैसे स्थिति में लाया जाए कि जैसे ही आप मैं तैयार हूं ये डिक्लेरेशन करो, ये बता दो इस जगत को कि मैं तैयार हूं हील होने के लिए, और उसी क्षण परिस्थिति आपके लिए बदल जाए। तो उस तैयारी को करने के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है, ये शब्द को बोलने के पीछे कौन सी शक्ति लगाने की जरूरत है, उसकी बात करेंगे आज। तो पहले जब हम तैयार हैं बोलते हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने भावनाओं की, अपनी फीलिंग्स की, हमारे दर्द की, हमारे भय की, हमारे गुस्से की, हमारे हर्ट की, हमारे अकेलेपन की, हमारी निराशाओं की, हमारे डिप्रेशन की, हमारी सेंस ऑफ सेफ्टी की, हमारी वर्थ की, हमारे प्यार की, हमारे आनंद की, हर फीलिंग्स के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इसको स्वीकारना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होता है कि इसके लिए अगर हम ये कहते हैं कि फलानी फलानी व्यक्ति जिम्मेदार है, परिस्थिति जिम्मेदार है, प्रकृति जिम्मेदार है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरे माँ बाप है, जो स्थिति में, तो ऐसे तो अनेक मनुष्य है, अनेक मनुष्य की अनेक स्थितियां हैं। इनसे हटके अपनी तैयारी दिखाने के लिए इस चीज की जिम्मेदारी जब लेते हो तो उसके बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास आ जाती है। अगर इसका कारण और कोई बता दिया आपने तो उसको बदलने की शक्ति आप किसी और को देते हो। यानी जब तक वो नहीं बदलता तब तक आप में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्या ये उचित है? क्या इसे तैयारी कहते हो आप? जी नहीं, मैं इसे तैयारी नहीं कहता। दूसरी बात आपको यह समझनी पड़ेगी। तैयारी का अर्थ होता है, इच्छा शक्ति का अर्थ होता है हील होने की, कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भाव, अपनी भावनाएं खुद निर्माण करते हो। अपने विचार
खुद तैयार करते हो, अपनी मान्यताएं खुद बनाते हो, अपने व्यवहार के लिए खुद आप अपना व्यवहार खुद तय करते हो। आपकी फीलिंग आपके अंदर का गूगल है। वो आपको सही मार्ग दिखाता है, सही राह दिखाता है और ये बताता है कि कब आप दिशा से भटक गए हो और कब दिशा की तरफ चल रहे हो। कब आप ऐश्वर्य शक्ति को साथ में लेके चल रहे हो, कब आप प्योर एनर्जी के साथ चल रहे हो, कब आपके विचार और आपका वर्तन उसके अनुरूप है और कब उससे विपरीत है। अगर विपरीत है तो दुख आपको अंदर से होगा ही होगा। तो आपकी इनर गाइडेंस सिस्टम, आपकी फीलिंग की अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप जैसे कार का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो, इस तरह से स्टीयरिंग आपके हाथ में रहेगा। तैयारी का अर्थ यह होता है कि आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब डर और टाइगर सामने सामने है। जैसे टाइगर से आंख मिला के जैसे शेर से आंख मिला के, ऐसे आपको डर से आंख मिलाने को तैयार रहना। और मान लो टाइगर इतना खूंखार नहीं है जितना आपका डर है। टाइगर को जब भूख होगी तो ही मारेगा, लेकिन डर आपको हर पल मारेगा। तैयारी का और एक प्रमाण है कि आप अपने दर्द को महसूस करने के लिए तैयार हो। आपके जीवन के हर पेन को आपने गुरु बनाया है। हर उस पीड़ा एक द्वार खोलती है अंतर का। हर एक पीड़ा आपको कुछ सिखाती है। वो सीखने के लिए आप तैयार हो। आप तैयार हो आपकी गलत मान्यताओं को छोड़ने के लिए, क्योंकि दर्द आता है गलत मान्यताओं से। आप अपने दर्द को महसूस करने के लिए तैयार हो, नहीं कि भागने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए। और जितना आप अवॉइड करेंगे उतना दर्द बढ़ के सामने आएगा। मान लो एक छोटी सी चींटी है दर्द, आप उससे भागे तो वो बिल्ली बन जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप भागते रहेंगे वही डर शेर जैसा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और एक ऐसा राक्षस बन जाएगा जिसका सामना आप कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। तो पहली बात, जितना डर का सामना कर सको उतना सामना करने के लिए अंतर से तैयार हो जाओ। वही आपकी तैयारी है। तैयारी का दूसरा अर्थ है आप में एक हिम्मत चाहिए। आपके अंदर के छुपे हुए राक्षस को सामने लाने का, उसका सामना करने का आपके अंदर तैयारी चाहिए। आपके
छुपे हुए व्यक्तित्व को बाहर निकालने का, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने का। आपको तैयारी चाहिए। जिस चीज को आप अपने अंदर नकारते हो, उसको देखने की तैयारी चाहिए। आपको तैयारी चाहिए कि आप अपने आप को किसी चीज के पीछे छुपाते नहीं हो। झूठी शान, ऐसी कितनी चीजें हैं अनगिनत जहां आप अपने आप को छुपाते हो। जब आपको पूछा जाएगा कि क्या आप अपने आप को छुपाते हो, तो नहीं, ये स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं नहीं कहूंगा आपको खुद से ये देखना है। और प्रमाण आपको पता है कि जीवन की कोई भी घटना में आपने जो भी कुछ किया है, आपको मिला क्या है? प्रेम, आनंद या शांति। अगर इससे कुछ भी कम मिला है तो वो सही नहीं है आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन के उद्देश्य के लिए। और मानिए ये 3 चीज मिल जाती है तो दुनिया की हर सफलता आपके पास होगी। तैयारी का ये अर्थ है कि आप मदद मांगने को तैयार हो, ईश्वर से मदद मांगने को तैयार हो, प्योर एनर्जी से मदद मांगने को तैयार हो। और प्रेम, क्योंकि हर मां बाप अपने बच्चों को जिस तरह से प्रेम करता है, ऐसे ईश्वर अपने हर बच्चे से प्रेम करता है। तैयारी का और एक अर्थ होता है, आप उस बात को स्वीकारने को तैयार हो जाते हो कि आपके आत्मा की शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति या प्योर एनर्जी के सिवा सेफ नहीं हो। आप उसे आमंत्रित करने के लिए तैयार हो। आप अपने दिल के दरवाजे खोलने को तैयार हो, उनका मार्गदर्शन स्वीकारने को तैयार हो। आप तैयार हो प्रेम की अभिव्यक्ति को समझने के लिए। ये सारी बातें सुन के भी आपको ऐसा लगता है कि आप तैयार नहीं हो, और आपको तैयार होना है, तो आसान तरीका है कि आप प्रार्थना करें कि अगर मैं तैयार नहीं हूं तो हे ईश्वर, हे शक्ति, मुझे इसके लिए तैयार करो। अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आप हील होने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो इसका अर्थ नहीं है कि ये प्योर एनर्जी, ईश्वर आपको प्रेम नहीं करते। लेकिन जब आप अपने अंतर के द्वार खोलेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ आपके पास है, और उसके लिए आपको खुले मन से तैयार होना है। क्योंकि आपकी तैयारी के बगैर आपको हील नहीं किया जा सकता है। ईश्वर आपके साथ होते हुए भी आपको मदद नहीं कर पाता है। ये शक्तियां भी आपके आसपास खड़ी होती है, लेकिन वो लाचार हो जाती है। वो आपको प्रेम किए बगैर कुछ नहीं करती, सिर्फ देखती रहती है। तो कैसे इन शक्तियों को अंतर आमंत्रित किया जाए?
कैसे अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन लाए जो हीलिंग हमारे लिए आसान हो जाए, अपने खुद की पहचान सरल हो जाए, और जीवन के दुख और दर्द से जो आप पीड़ित हो वो पीड़ाएं सब मिट जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बात की विस्तृत चर्चा करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आप हमारे ये एपिसोड सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, और आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, तो आपको क्या करना होगा? आप हमारे YouTube चैनल पीपी और एनर्जी पे जाइए। हमारा जब लाइव सेशन हो उसके साथ जुड़िए, अपने प्रश्नों को वहां पूछिए, या फिर हमें ईमेल भेज दीजिए। हम आपके प्रश्नों को मंथन कार्यक्रम में लेंगे। आपको हमारी किसी भी मदद की आवश्यकता है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मदद पहुंचाने के लिए प्योर एनर्जी में बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं, और बहुत लोगों ने अपने जीवन में एक अद्भुत परिणाम, बहुत झड़पी परिणाम और आसान तरीके से अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक लेके गए। हम ये भी बात करेंगे कि ये संभव कैसे है। हम ये भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति से इस प्योर एनर्जी में हम काम करते हैं। ये सब, ये हीलिंग के सारी एपिसोड्स खत्म हो जाने के बाद शुरू होगा। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। तब तक मैं वीरल मानिक आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलने के लिए। और मैं हर हमेशा आपके साथ हूं, आपके लिए हूं, आपके स्वस्थता की कामना करते हुए, आपके लिए आनंद, प्रेम और शांति की कामना करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद।